बिटुआ हो गो भोर, गगन में डूब लगी तरैया। बिटुआ हो गो भोर, गगन में डूब लगी तरैया। और दई मुर्गन ने बांग पेड़ पर फुदकन लगी चिड़ैया। अरे बिटुआ हो गो भोर, गगन में डूब लगी तरैया। और दई मुर्गन ने बांग पेड़ पर फुदकन लगी चिड़ैया। हमने उठ के पूरी घर को डाल टकूरा कर लो, तोरी काकी कुइया पे जा पूरो पानी भर लो। काका जी टोनी तो करके ढोरन को ले गए चरबी। दादाजी पूजा घर बैठे लगे राम माला भजबे। अरे काय सोवत अभी देर तक, काय सोवत अभी देर तक, और जल्दी काय जगत नैया। बिटुआ हो गो भोर, गगन में डूबन लगी तरैया। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे झांसी के वरिष्ठ रचनाकार से जिन्होंने फौज में 31 साल सेवाएं दी हैं और उसके बाद उनकी जो साहित्यिक यात्रा है वो बड़ी बेमिसाल अकल्पनीय है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर सुखराम चतुर्वेदी जी से। नमस्कार चतुर्वेदी जी। नमस्कार खरे साहब। चतुर्वेदी जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप फौज में भी रहे, तो आप फौज का छोटा सा परिचय दीजिए कि कैसे पहुंचे और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक रही। खरे साहब, जीवन बड़ा संघर्षमय बचपन से ही हमारा रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो हमें पहले अध्यापकी मैंने 3 महीने की, तो उसमें थोड़ा कि हमारा परिवार का गुजारा नहीं हो सकता, उसमें बहुत कम सैलरी मिलती थी। तो इसी 1962 में जब चाइना एग्रेशन पहला हुआ तो मेरे अंतःकरण से आवाज हुई कि इसमें सिविल सर्विस में तो कुछ नहीं रखा है। फौज में जाने की मेरी तमन्ना हुई और मैं 1962 में चाइनीज की लड़ाई में इतना अफेक्ट हुआ कि जाकर के फौज में भर्ती हो गया। और फौज में भर्ती होने के बाद फिर मैंने देश सेवा में लग गया। इस प्रकार मेरा फौजी जीवन चालू हुआ। आपके जीवन काल में कितनी आपने लड़ाइयाँ लड़ी देश के लिए? मैंने सबसे पहले तो मैं 65 की लड़ाई में प्रॉपर श्रीनगर में था, बटवारा ग्राउंड जिसे बटमालू कहते हैं, तो वहीं पर मेरा जो है संघर्ष हुआ 1965 में लड़ाई से। और आमने सामने की लड़ाई मैंने देखा है। इसके बाद में मैं 71 की लड़ाई में भी जाकर के वहाँ नागालैंड में रहा और कोहिमा साइड में रहा। मोकोकचंग के ऊपर मेरा शिविर था, तो वहाँ पर बिल्कुल लगा हुआ ढाका की बॉर्डर से मेरी सेनाएं आती जाती थी। उनकी गाड़ियों का हमारा वर्कशॉप था, येमी का वर्कशॉप था, येमी में था। तो इस कारण से जो है बड़ा संलग्न एक साथ ही लड़ाई में सक्रिय रहा और देखता रहा। तो दोनों तरफ मैं 97 की लड़ाई में रहा और 65 की लड़ाई में रहा। इसके बाद मैं 2 साल लंका में रहा। लंका में रिटायर में 91 में वहाँ से पूरी सर्विस होने के बाद मैं रिटायरमेंट की। कब हुए आप रिटायर? 91 में रिटायर हो गया जी। चतुर्वेदी जी, रिटायरमेंट तो हुआ, लेकिन आपकी ये साहित्यिक यात्रा कब से शुरू हुई? साहित्य खरे साहब, साहित्य की यात्रा तो बड़ी पूरी बचपन, इसी स्कूल के समय में भी मेरा साहित्य के प्रति बड़ा रुझान था और मेरी हाथ इच्छा हुआ करती थी। जितने भी साहित्यकार हुए हैं, चाहे वर्मा जी हैं, चाहे अपने राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त है, निराला हुई, जो सबके साहित्य का मैंने पढ़ने के लिए, प्रेमचंद हुए, सबके साहित्य की मैं हमेशा पढ़ा करता था। अभी मेरे करीब 250 की पुस्तकें मेरे घर के ऊपर रखी हुई है। वर्मा साहब जी जो यहाँ पर जो साहित्यकार थे, उन्होंने 12 किताबें मैंने 20 फरवरी 1967 को यहाँ पर मेरे को भेंट की थी उन्होंने। उनकी लिखी हुई किताबें तो अभी वो हमारे पास में। तो साहित्य का रुझान हमारा बचपन में से रहा और आर्मी में भी रेगुलर हमारे ऊपर चलता ही रहा। और आर्मी में रहते हुए मैंने प्राइवेट तौर के ऊपर ग्रेजुएशन किया, MA किया और बड़ा अच्छा चांस मेरे को आर्मी सर्विस लाने को मिला। इस कारण से अग्रसर साहित्य क्षेत्र में रहा और रिटायर के बाद में भी अभी वही कार्य में कर रहा हूँ। फिर PhD आपको कहाँ से मिली? मैं हरिद्वार से। और की जो मैंने किताबें लिखी, सबसे पहले श्री राम शर्मा का आध्यात्म दर्शन लिखा। हाँ, समय दर्शकों को अपनी लिखी हुई कितनी पुस्तकें हैं बताइए,
और उनको दिखाइए भी। मैंने सबसे पहले श्री राम शर्मा का आध्यात्मिक दर्शन, जिसमें श्री राम शर्मा का जीवन से लेकर महाप्रयाण तक जो है, अच्छा महाप्रयाण तक इसकी यात्रा है। हाँ। तो इसको जो है करीब 75 जो सर्गों में जी। लिखा है, और इसी के ऊपर जिसमें कुलाधिपति पांड्या साहब ने स्वयं समीक्षा लिखी हुई है। हाँ। तो ये समीक्षा है उनकी द्वारा लिखी हुई, पांड्या साहब की। तो उन्होंने स्वयं लिखी समीक्षा, और इन्हीं के द्वारा इनकी अकेडमी है तथा में उनसे हमको PhD की उपाधि से अलंकृत किया गया है। जी। दूसरी आपने पुस्तक कौन सी लिखी? और दूसरी ये हमने महाभारत लिखा है। ये संपूर्ण महाभारत शांतनु के जन्म से लेकर के शांतनु के जन्म से लेकर स्वर्ग आरोहण तक का इसमें वर्णन है जी। और इसमें जो है 22 सर्ग के ऊपर ये पूरी पुस्तक है जी। और बड़ा रोचक पूरा वर्णन जो है इसमें 3 विधाओं में लिखा हुआ है। पिंगल शास्त्र की, तो ये दूसरा मेरा महाकाव्य जी। तीसरा महाकाव्य मेरा जो है जगत गुरु शंकराचार्य का दिग्विजय दर्शन। अच्छा। इसमें जन्म से लेकर महाप्रयाण तक की यात्रा है जी। किस प्रकार हमारे आदि शंकराचार्य जी ने जी। और किस प्रकार जो है बौद्धों के ने जो द्विवेद के विरुद्ध थे जी। उनके समझाया, उनको अपने इसमें वार्ता के माध्यम से किस प्रकार उनको लाइन पर लाए और हमारे सनातन धर्म का जो है उत्थान किया। तो इसमें पूरा वर्णन दिया गया है जी। इसके बाद में कर फलदाता शनि देव का वर्णन है। इसमें कर फल दंडायक शनिदेव का न्याय चक्र। आज तक किसी भी महाकाव्य रचयिता ने या साहित्यकार ने शनिदेव के ऊपर कोई भी अपनी कलम नहीं चलाई है, लेकिन शनिदेव की कृपा से कि मैं शनिदेव से शुरू से ही मैं इनका भक्त रहा हूँ, तो आज तक शनिदेव की हमारे परिवार के ऊपर की कृपा बनी है और भी मेरे ऊपर शनिदेव की कृपा है। तो इसमें भी शनिदेव का पूरा जन्म से लेकर के और जब से अभी तक जो है शनिदेव जो किस प्रकार जो है कर राज करते वो वर्णन दिया गया है जी। इसके अलावा मैंने कृत्य खंड काव्य कई रचना है। ये आपको बताना श्रीनी साईं बाबा का अमूल उपहार, जो श्रीनी साईं बाबा का इसका भी जन्म से लेकर महाप्रयाण तक की इसमें यात्रा का वर्णन किया है। ये श्रीनी साईं बाबा का चरित्र है। इसके बाद में है क्रांतिवीर काव्यस्तमन। इसमें जो है 24 क्रांतिवीर कार्यों का वर्णन है, जन्म से लेकर किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया देश के लिए, और अंत में महात्मा गांधी का भी इसमें उल्लेख किया गया है। इसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम की काव्य यश गाथा। इसमें जो है करीब 35 जो जिन्होंने अपने 1857 की लड़ाई से लेकर के और अपना बलिदान दिया, किस प्रकार देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, इसमें पूरा दर्शाया गया है। ये भी एक महान किताब है। इसको जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यशस्वी किया है और इसके ऊपर उन्होंने समीक्षा के रूप में हमको शुभ आशीर्वाद भी दिया है। बहुत लायक पुस्तक है जी। इसके बाद में मैंने नवचेतना काव्य अमृत का ये वर्णन किया है। इसमें जितने भी हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के कवि थे इनकी कविताओं का संग्रह है और ये मैंने इसका पूरे अपनी कविताओं जो यशस्वी कवि थे उनका वर्णन किया गया है जी। इसके बाद में ये पुनरागमन, मृत्यु के बाद में आदमी हर पुनरागमन उसका 84 लाख योनि है और इसमें पूरा वर्णन किया गया है किस प्रकार जो है जन्म मृत्यु के बाद में दूसरा जन्म प्राप्त करता है। इसमें ये वर्णन किया गया है पुनरागमन और भ्रूण हत्या। आदमी जो भ्रूण हत्या के करते हैं तो उसके बाद में उसको क्या प्रायश्चित भोगना पड़ता है, यानी कितने जन्म तक उसको प्रायश्चित भोगना पड़ता है, इसमें वर्णन दिखाया गया है जी। और ये है भृगुवंशी भगवान परशुराम जी। इसका भी मैंने भृगुवंश का किस प्रकार भगवान परशुराम का जन्म हुआ और किस प्रकार उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रिय विहीन किया, जो दुष्टों के विहीन किया, क्षत्रियों का नहीं केवल दुष्टों का इन्होंने संहार किया। और किस प्रकार क्षत्रिय 21 बार जो है जो हमारे गौड़ ब्राह्मण जो आप कहते हैं उनको जो है 21 बार इस पृथ्वी का भूभाग का शासन दिया गया है। तो पूरा वर्णन इसमें दिया गया है जी। और ये है युवाधन का अमृत। इसमें केवल जवानों के लिए बच्चों के लिए है कि ये जो है किस प्रकार अपने यौवन को किस प्रकार अपने यौवन को जो है सुरक्षा पूर्वक रख सकते हैं। तो इसमें एक निचोड़ रूप में वर्णन किया गया है कि हमेशा हमारा युवा धर्म
अगर वास्तव में इस किताब को पढ़ता है और पढ़ेगा तो उसमें अब कुछ ना कुछ को अवश्य प्राप्त होगा जो अपने स्वास्थ्य को जो है संतुलित बना करके रख सकता है। जी। अच्छा चतुर्वेदी जी, टोटल आपने कितनी पुस्तक? हमने अभी 14 किताबें लिखी है। अभी मैं एक 6वां महाकाव्य में लिख रहा हूँ जिसमें जो है गीता के ऊपर है, जिसमें 18 अध्यायों के ऊपर केवल तन और मन 2 शब्द मैंने लिए हुए हैं। तन मैंने माना है कि जो है कौरव वंश है और मन जो है पांडव वंश है। इसी के ऊपर पूरा जितना 18 अध्याय यही है कंसेप्ट, इसी में पूरा 18 अध्याय में भगवान कृष्ण ने शिक्षा दी है कि हर मानव का तन और मन ही 2 चीजें हैं जिसके ऊपर मंच पर जो है चलता है। तो अभी ये किताब जो है कंप्यूटराइज में चल रही है और आएगी तो आपको बड़े आदर से पढ़ने को मिलेगी। चतुर्वेदी जी, आप मंच पे भी काव्य पाठ करते रहे, तो कहाँ कहाँ आपने काव्य पाठ किया? काव्य पाठ तो मैंने कई जगह किया है। सीतापुर किया हुआ है और आपको बताएं रायबरेली भी किया हुआ है जी। और इंदौर में भी किया है, महू में भी किया है। कई जगह ऐसे चांसेस मिले हुए हमको काव्य पढ़ने के लिए। और यहाँ तो हमारे झांसी के अंदर तो हमेशा गोष्ठी चलती ही रहती है। 4-5 गोष्ठियां हमारी चलती है। नीति शास्त्री, डॉक्टर नीति शास्त्री की यहाँ हर 12 तारीख को गोष्ठी होती है जिसमें पूरी गोष्ठी तो बरसों से चल रही है। बरसों चल रही है। इसका संचालन मैं स्वयं करता हूँ और स्वयं मेरी 2 गोष्ठी कंपनियां हैं, साहित्य संस्थान है, एक नवचेतना साहित्य संस्थान और एक महाकवि निराला मंच जिसको मैं स्वयं चलाता हूँ। इसका भी हर महीने जो ये गोष्ठियाँ चलती रहती है और हर गोष्ठी में जाता हूँ और मंच में। चतुर्वेदी जी, आप इतना सारा आपने काव्य से जुड़े रहे, मंच पे भी रहे, तो आपको सम्मान कहाँ कहाँ मिला? सम्मान तो साहब करीब छोटे बड़े सम्मान करीब 50 सम्मान है, लेकिन बड़ा सम्मान केवल हमारे मानवाधिकार सेवा संस्थान जो है दिल्ली से मुझे प्राप्त हुआ है, जिसका जो है अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान और दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, ये 2 ही सम्मान हमको प्राप्त हुए हैं। देखा गया है कि इन दोनों रचनाकारों में आपसी गुट बन गए हैं, क्या आप मानते हैं कि ऐसा हो रहा है? निश्चय साहब, मैं तो इस चीज को मैंने कई पत्र भी लिखे इसके बारे में और यहाँ तक कि मैंने प्रधानमंत्री को ही पत्र लिखा है। एकेडमी अपनी दिल्ली के अंदर जो साहित्य अकेडमी, उसको ही पत्र लिखा है। मेरे पास जवाब भी आए हैं उससे कि ऐसा कोई वो नहीं है। हम यहाँ पर एक प्रकार का एक कमेटी बनाते हैं जिसके आधार के ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं, जिसका बहुमूल्य उम्र और साहित्य जो है अच्छा होता है उसी को हम देते। तो जवाब भी आए हैं, लेकिन फिर भी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि मैं कम से कम आगरा के अंदर, आपको बताया आगरा साहित्य संस्थान है, तो 2 बार मैं दीनदयाल उपाध्याय के लिए सबमिट कर चुका हूँ अपने महाकाव्यों को, आपको 2 बार। और एज पर देयर जो पब्लिकेशन दिया उन्होंने, जो मंगाया उसके अनुसार, वो यहाँ के रवि शर्मा जो विधायक जी हैं उनके द्वारा प्रशंसित किया गया है यहाँ के। लेकिन अभी तक उसके ना तो कोई जवाब पाया, ना कुछ भी, या किसको दिया, कैसे चलाते हैं। तो मैं बड़ा फेड अप हो जाता इस चीज के लिए कि अप्रोच शायद उसी की होती है कि इसका कोई असिस्टेंट या कोई मददगार होता है, किसी की सिफारिश होती है तो उसी को दिए जाते हैं और अच्छे उसकी जो साहित्यकार है वो पीछे रह जाता है। तो हम प्रधानमंत्री से जितने भी बड़े बड़े उच्च अधिकारी बैठे हुए उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्रथा को ये बंद किया जाए। जिस प्रकार की भ्रष्टाचार की कमान जो खत्म करने के लिए हमारे मोदी सरकार ने की है, और इसी मेरे जो है यही सभी मुख्यमंत्री से, यहाँ आपको योगी जी से भी यही प्रार्थना है कि एक जो उचित जो है साहित्यकार है, उचित कवि है, उसकी पारदर्शिता को देख करके, उसको जो है गुणवत्ता को देख करके उसको सम्मान दिया जाए। मेरी यही प्रार्थना सभी से है जी। चतुर्वेदी जी, हम चाहेंगे आप अपनी एक ऐसी रचना जिससे आपको जाना जाता हो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। धन्यवाद खरे जी। रचनाएं तो बहुत सी है मैंने लिखी हुई है, यानी मुक्त छंद में लिखी है, चंद्रकांत छंद में के, सुंदरी छंद में लिखी हुई है, लेकिन बुंदेली के ऊपर मैंने रचनाएं 4-5 कुछ रचनाएं बनाई हुई हैं। तो सबसे प्यारी रचना जिसमें भक्ति रस, वात्सल रस और करुणा रस, कई रसों का आपसे समावेश है, जिसका शीर्षक है माँ। तो माँ के ऊपर रचना है। बच्चा सो रहा है, सवेरा हो गया है,
तो माँ बच्चे को उठाती है। किस प्रकार माँ बच्चे को बुलार करके उठाती है, तो उसकी रचना है, बिटुआ हो गो भोर गगन में डूब लगी तरैया, बिटुआ हो गो भोर गगन में डूब लगी तरैया, और दई मुर्गन ने बांग पेड़ पर फुदकन लगी चिड़ैया। अरे बिटुआ हो गो भोर गगन में डूब लगी तरैया, और दई मुर्गन ने बांग पेड़ पर फुदकन लगी चिड़ैया। हमने उठ के पूरे घर को टाले टकूरा कर लो, तोरी काकी कुइया पे जा पूरो पानी भर लो। काका जी दोनी दो करके ढोरन को ले गए चरबी, दादाजी पूजा घर बैठे लगे राम माला भजबे। अरे काय सोवत अभी देर तक, काय सोवत अभी देर तक, और जल्दी काय जगत नैया, और बिटुआ हो गो भोर गगन में डूबन लगी तरैया, और दही मुर्गन ने बांग पेड़ पर फुदकन लगी चिड़ैया। राम ढकेली और मुतेनी गुड्डा गुड़िया खेलनी आ गई। अरे राम ढकेली और मुतेनी, अरे गुड्डा गुड़िया खेलने आ गई, और दादी माँ भी पकड़ मथनिया माखन खावे तोए बुला रही। अरे पिरू बानिया ले जलेबी, और दरवाजे आवाज लगा रो, उठ जा मेरी लाल शलोने, सूरज अपने आंगन आ गो। अरे प्रेम भरी बत्तियां बचपन की, और दार दई उसने गल बइया, बिटुआ हो गो भोर गगन में डूबल लगी तरैया, और दई मुर्गन ने बांग पेड़ पर फुदकन लगी चिड़ैया। प्रेम भरी बत्तियां बचपन की, माँ के साथ सदा भाती है। अरे प्रेम भरी बत्तियां बचपन की, और माँ के साथ सदा भाती है। भूख प्यासिया किसी कष्ट में माँ की याद सदा आती है। भूख प्यासिया किसी कष्ट में माँ की याद सदा। अरे लोरी गाकर सदा सुनाती, और मन की पीड़ा हर जाती है। और बेटा अगर कष्ट में होवे, माँ बहबल अति हो जाती है। बेटा अगर कष्ट में होवे, माँ बहबल अति हो जाती है। अरे सूखे में माँ सदा सुलाती, अरे सूखे में माँ सदा सुलाती, और चुम्मा चुम्मी करमुया, बिटुआ हो गो भोर गगन में डूबन लगी तरैया, और दई मुर्गन ने बांग पेड़ पर फुदकन लगी चिड़ैया। अंत में प्रेम भरी बत्तियां, अरे प्रेम भरी बत्तियां बचपन की, माँ की याद सदा आती। अंत में अरे पूत कपूत सुने इस जग में, पूत कपूत सुने इस जग में, और मात कुमात न कहलाई। और ममता की मूरत है माँ में, उरण कभी न हो पाई। अरे जन्म दायनी तुम कहलाती, और ज्ञान दायनी तुम माई। और माँ से बड़ा न कोई देव है, देवन ने कीरत गाई। और माँ से बड़ा न कोई देव है, देवन ने कीरत गाई। और ज्ञान दिया अनुपमा तूने, ज्ञान दिया अनुपमा तुम्हें, वार वार पढ़ूं पैया। बिटुआ हो गो भोर गगन में डूबन लगी तरैया, और दई मुर्गन ने बाग पेड़ पर फुदकन लगी चिड़ैया। धन्यवाद। चतुर्वेदी जी, बंजारा बीट्स एक एकेडमिक इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है, आप देख रहे हैं। हमारा संकल्प है कि बुंदेलखंड के अंतिम सिरे पे बैठे हुए किसी रचनाकार या साहित्यकार को हम चाहते हैं कि उनकी रचनाओं के माध्यम से चैनल में समाहित किया जाए। कोई अगर आप अलग से संदेश देना चाहेंगे तो स्वागत है। संदेश तो मेरा यही है कि साहित्य संगीत कला विहीना, और हीना पशु विषाण हीना, और तृणम खाद्यनपि जीवमाना, तंधा गधायम परम पशुमान। साहित्य सामाजिक वह दर्पण प्रतिबिंब छुपाए रहता है, अवलोकन पठन आत्मसात प्रतिरूप बनाए कहता है। जैसा साहित्य पढ़ोगे तुम, वैसा ही ज्ञान सजाओगे, और अभिव्यक्त विचारों की गरिमा
तुम जन जन तक पहुंचाओगे, तुम जन तक पहुंचाओगे। तो मेरा ये विचार है, मेरा अंतःकरण बोलता है कि साहित्यकार जो कवि हो या साहित्यकार लिखने वाला, गद्य लिखने वाला, मैंने 5 शैलियों में इसको बांटा हुआ आपको बताना। एक तो है जो अपनी कविता रचना को जो है एक पिंगल शास्त्र के अनुसार सृजन करता है, वो कवि है। और इसके बाद में अभिव्यक्ति रूप में जो उसकी अंतःकरण से जो प्रेरणा से कविता लिखती है, भली वो छंदविहीन है, लेकिन वो भी कवि में मानता हूँ। कुछ क्षणिकाओं की रचनाएं करते हैं, वो भी कविता है। और उसका हाइकु शब्द जो जापानी इंगित जो एक रचना है, वो भी कवि है। और जो गद्य के रूप में, काव्य के रूप में अपनी रचनाओं को समाज के सामने प्रस्तुत, वो भी कवि है। तो मैं सभी कवियों को कविबद्ध रूप में सबको मानता हूँ। और जो भी साहित्यकार कवि है, कवि के रूप में उसकी प्रशंसा करता हूँ और उसकी रचना को अध्ययन करता हूँ। तो मेरा सभी से यही अनुनय है कि आदमी को या कवि को हताश नहीं होना चाहिए। One day certainly will get the success after autumn, spring is bound to come। यानी बसंत ऋतु निश्चय, पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। इसलिए साहित्यकार भाइयों को, कवियों को निराश नहीं होना चाहिए। जरूर जो भगवान माता सरस्वती का एक ऐसा है, जरूर सफलता आपको प्राप्त होगी। यही मेरा आप लोगों से विनय अन्य है कि अपने जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमेशा अग्रसर रहें, अपने कार्य को मेहनतपूर्वक करते रहें। तो ये थे डॉक्टर सुखराम चतुर्वेदी जी, फौजी के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा को बंजारा बीट्स के साथ बड़ी उन्मुखता के साथ शेयर की है। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए चतुर्वेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खरे साहब, आपकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ कि इतना पुरुषार्थ का काम इतनी लगन के साथ हमारे साहित्यकारों के लिए आप अपना इतना जीवन दान कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आपका परिवार, आप स्वयं सुखी रहे और हमेशा इस प्रकार तंदुरुस्त रहते हुए देश की सेवा करते रहे। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।